जाता है। और तीसरे स्थान पे है झारखंड। अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार में भी अभ्रक निकाला जाता है, एमपी में भी मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। और अगर हम बॉक्साइट की बात करें भारत में तो ये देखिए, ये झारखंड में, ये झारखंड है रहा ऊपर, उड़ीसा राज्य है ये। फिर अगर इसकी बात करते हैं तो ये एमपी, बच्चों ये एमपी में, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा और ये झारखंड। यहाँ से एक एक पट्टी है पूरी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। महाराष्ट्र में भी अभ्रक बॉक्साइट निकला जाता है, गोवा। अब कर्नाटक में भी है, कर्नाटक ये देखिए बच्चों, ये कर्नाटक यहाँ पर, और तमिलनाडु नीचे वाला हिस्सा, और झारखंड। तो ये हो गया आपका। अब देखिए सीसा दस्ता में देखते हैं हम। देखिए ये मिश्रित अवस्था में भारत की सीसा दस्ता स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। तो ये मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला की औषधि और परतदार चट्टानों में गलेनाइस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। यानी कि जो सीसा दस्ता है वो गलेनाइस्क के रूप में मिलता है, फिर उसको मिश्रित अवस्था में मिलता है। और ये परतदार औषधि और परतदार जो चट्टान है उनमें मिलता है। पहली बात तो है कि जो सीसा दस्ता है मिश्रित अवस्था में मिलता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। दूसरी बात है, भारत की अरावली श्रृंखला की, अरावली जो पर्वतमाला है उसमें औषधि और परतदार चट्टानों में गलेनाइस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, और जिसका उपयोग जस्ता, रासायनिक शुष्क बैटरी बनाने, जंगरोधक कार्यों के लिए तथा शीशे का उपयोग। अब इसमें अलग अलग है। जस्ते का उपयोग तो होता है रासायनिक शुष्क बैटरी बनाने, जंगरोधक कार्यों के लिए, तो इनके लिए होता है जस्ते का। और शीशे का उपयोग पीतल बनाने के लिए, सैन्य सामग्री के लिए, रेल के इंजन सहित कई कार्यों में किया जाता है भारत में। अब आपसे पूछे कि भाई शीशे दस्ते का उपयोग लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो बिल्कुल आप रासायनिक शुष्क बैटरी बनाने, जंगरोधक कार्यों के लिए जस्ते का उपयोग किया जाता है। अगर हम शीशे का उपयोग की बात करते हैं तो पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में किया जाता है। अब देखिए भारत में 95% शीशे और जस्ता का भंडार है, और उत्पादन राजस्थान में 95% इसके भंडार है, शीशे और जस्ते के भंडार है। और उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। तो इन जिलों में शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। इनकी खाने हैं, शीशे जस्ते के खाने हैं। तो राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। शीशे जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये जावर के खान उदयपुर में स्थित है, वहां जावर में है। ये उदयपुर जावर जो स्थान है उदयपुर में जिले में द्वारा किया जाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि शीशे जस्ते की एकमात्र शोधन फैक्ट्री है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, फैक्ट्री कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान उदयपुर में जिले के द्वारा इसका शोधन किया जाता है। अन्य भंडार की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ये हो गया आपके भाई शीशा दस्ता मिश्रित अवस्था में मिलता है। भारत की अरावली की श्रृंखला औषधि और परतदार चट्टानों में गलेनाइस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। इसका उपयोग बताया दिया मैंने आपको। और ये राजस्थान में अगर बात करते हैं चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर में जिलों में होता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका शोधन किया जाता है, और ये उदयपुर में स्थित है। अन्य भंडार की बात करें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु में इसके शीशे जस्ते के भंडार हैं। अब ऊर्जा खनिज देखिए बच्चों, ऊर्जा खनिज को हम ऊर्जा खनिज और ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हैं,
ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूमिगत ऊर्जा, ये सारी गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा खनिज। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव, सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव, सूर्य, जीवाश्म पदार्थ और परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा आदि परंपरागत रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब भारत में ऊर्जा का उत्पादन देखिए, भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा 56% परमाणु ऊर्जा है, यानी कि 56% जो ऊर्जा है वो परमाणुओं से होती है, 29% पेट्रोलियम से होती है, 7% ऊर्जा का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है और 8% जल विद्युत से होता है और 1% कोयले से, क्योंकि कोयला जीवाश्म खनिज है और ये सीमित संसाधन है। तो हम ज्यादा टन कोयला खर्च करना पड़ता है। तो बच्चों ये है आपके, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।